पैदा होना ही हम सब के लिए बेहद अभिमान का विषय है। भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक भाव है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और भारत सिर्फ एक देश नहीं, हमारे प्राण है। भारत हम उस देश के वासी हैं जहाँ अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहाँ ये कहा जाता है कि 2 बोलकर भाषा बदलती है तो 4 बोलकर वस्त्र बदल जाते हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जिसमें भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत में की, आर्यभट्ट यहाँ हुए। आज अगर शून्य दुनिया में नहीं मिलता तो हम चांद तक की दूरी नाप नहीं सकते थे। भारत जिसका मस्तक है कश्मीर और जिसपे मुकुट की तरह जड़ा हिमालय हमारी रक्षा के लिए, सागर जो हमारे चरण पर गिरता है, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हम इस वक्त यहाँ महसूस कर रहे हैं। भारत जिसे गर्व है कि हमारे संविधान की शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हम जब फिरंगियों की चपेट में फंस गए थे तब लोग मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चल जाने को तैयार रहते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र में उसे लिखा करके भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता, तब देश बलिदान मांगता था। मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना तो वो भी एक सच्चा देशभक्त। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लिए हुए सेल्फी निकालकर फेसबुक व्हाट्सएप पर अपलोड करना ही देशभक्ति है। अपने देश, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर उस देशद्रोही के जीवन में लाने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये कब्रिस्तान तेरा है, और रहना चाहता है तो भाईचारे से रहे इस जमीन पर, वरना वही कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते छप्पन हो और भूखे सड़क में सो जाते हैं लोग, भूखे सड़क में सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी ना रब मेरा, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतना सा जरूर है मुझे कि मैं इस देश की हूँ और ये भारत देश मेरा है, ये भारत देश मेरा है। मुझे एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होता है, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती है अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र हित के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। आप सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ऐसी ही कई बीमारी हमारे समाज में है और इन सब बीमारी की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाके नारियल फोड़ फोड़ के भगवान को ईश्वर लगाता रहेगा, जब तक इस समाज का शिक्षित वर्ग दिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाया करेगा, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यहाँ नारी की पूजा भी, उसकी इज्जत की जाएगी। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a daughter, I being a Seymour, daughter of this mother and feel proud to be an Indian.
और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश की हर एक उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने, हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।